क्यों नर्मदा नदी में मिलने वाला हर पत्थर शिवलिंग है? पौराणिक कथा के अनुसार भारतवर्ष में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती ये 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें भी इस भूमंडल पर गंगा की समता करने वाली कोई नदी नहीं है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और नर्मदा जी को वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गई और वहां पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। उनके तप से भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उनको दर्शन देकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब नर्मदा जी ने कहा, भगवान, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा जी की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड पत्थर हैं, वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश होता है। परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है, वो पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शंकर उसी लिंग में लीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। इसलिए कहा जाता है, नर्मदा का हर कंकर शंकर है। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा जी में मिलने वाला हर पत्थर शिवलिंग है। इस शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, जिसमें साक्षात महादेव जी स्वयं विराजमान है। जय नर्मदा माता। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल एक सनातनी योद्धा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।